नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए एक मास्टर रोड मैप तैयार किया गया है। ये एक अल्टीमेट गाइड है जो फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा पास करने तक का बिल्कुल स्पष्ट और सीधा रास्ता दिखाएगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक ऐसा सवाल लेते हैं जो अक्सर सबसे ज्यादा उलझन पैदा करता है। यूपी टेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आखिर होती कितनी है? क्या ये सिर्फ 5 साल के लिए वैध है या उससे भी ज्यादा? पहले के नियमों की वजह से अक्सर इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि परीक्षा कितनी बार देनी पड़ेगी। तो खुशखबरी ये है कि पुराना 5 साल वाला नियम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म। शिक्षा मंत्रालय और एनसीटीई की नई गाइडलाइंस के हिसाब से यूपी टेट सर्टिफिकेट अब लाइफ टाइम यानी जीवन भर के लिए वैध है। ये अब केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि एक शानदार करियर का वन टाइम गेटवे बन गया है। मतलब एक बार परीक्षा पास कर ली तो जिंदगी भर के लिए सर्टिफिकेट एक्सपायर होने की टेंशन बिल्कुल खत्म। और हाँ, ये साफ कर दें कि आज जो भी जानकारी डिस्कस हो रही है वो पूरी तरह से ऑफिशियल है। ये सीधा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन और सिलेबस डॉक्यूमेंट से ली गई है। इसलिए इस जानकारी की प्रामाणिकता पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस मास्टर रोड मैप के 5 मुख्य पड़ाव कौन-कौन से हैं। पहला है आजीवन इनाम, दूसरा है योग्यता और मानदंड, तीसरा है समय सीमा और फीस, चौथा है पेपर 1 और 2 की तुलना और आखिर में सिलेबस पर महारत। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले पड़ाव यानी आजीवन इनाम की तरफ बढ़ते हैं। देखा जाए तो सिर्फ लाइफ टाइम वैलिडिटी ही नहीं मिल रही है बल्कि असीमित मौके यानी अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स भी मिल रहे हैं। अगर कोई एक बार परीक्षा पास कर लेता है लेकिन स्कोर उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो कोई बात नहीं, अपना स्कोर सुधारने के लिए जितनी बार चाहें बिना किसी पेनाल्टी के परीक्षा दी जा सकती है। ये यकीनन एक बहुत बड़ी राहत है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर जो है योग्यता और मानदंड। आइए देखते हैं कि कौन-कौन इस परीक्षा में बैठ सकता है। उम्र की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम 35 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी मिलती है। लेकिन सबसे दिलचस्प और अच्छी खबर उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। एजुकेशन कोर्स के फाइनल ईयर में मौजूद छात्र भी इसके लिए तुरंत आवेदन कर सकते हैं। डिग्री खत्म होने का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। आप शैक्षणिक योग्यताओं को देखते हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ खास टीचिंग डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है, जैसे कि बीएड या डीएलएड जिसे हम पहले बीटीसी कहते थे। इसके अलावा 4 साल का बीएलएड कोर्स करने वाले कैंडिडेट्स भी पूरी तरह से योग्य हैं। साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टीचिंग डिप्लोमा हो या मोहल्ले में उर्दू की डिग्री, अगर कोर्स एनसीटीई से अप्रूव्ड है तो सब मान्य है। चलिए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, समय सीमा और फीस। ये तारीखें कैलेंडर में मार्क करना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी डेडलाइन मिस ना हो। 27 मार्च 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 3 मई। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए, जो अक्सर हो ही जाती है, तो उसे सुधारने के लिए करेक्शन विंडो 8 मई को बंद हो जाएगी। और फाइनली परीक्षा 2 से 4 जुलाई 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। फीस स्ट्रक्चर भी काफी सीधा सा है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है। एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए यह 500 रुपये और शारीरिक रूप से विकलांग यानी पीएच कैंडिडेट्स के लिए यह फीस मात्र 300 रुपये रखी गई है। बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, पेपर 1 और पेपर 2 की तुलना। असल में यूपी टेट 2 अलग-अलग स्तर की परीक्षाएं आयोजित करता है। पेपर 1 उन कैंडिडेट्स के लिए है जो प्राइमरी स्तर मतलब कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेपर 2 है जो जूनियर स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए है। अगर कोई कैंडिडेट दोनों की शर्तें पूरी करता है तो वो बिल्कुल दोनों पेपर भी दे सकता है। अब आते हैं सबसे अहम 5वें और आखिरी पड़ाव पर, सिलेबस पर महारत। एग्जाम हॉल के तनाव को कम करने के लिए पैटर्न को समझना बहुत काम आता है। दोनों ही पेपर्स के लिए पूरे 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय मिलता है और 150 बहुविकल्पी सवाल हल करने होते हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। गलत जवाब देने पर कोई नुकसान नहीं। पास होने के लिए जनरल कैटेगरी को 60% अंक लाने होते हैं।
पेपर 1 के सिलेबस की बात करें तो 150 अंकों को 30-30 अंकों के 5 बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांटा गया है। इसमें शामिल हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि, अनिवार्य हिंदी, दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत का कोई एक विकल्प, गणित और पर्यावरण अध्ययन। बिल्कुल साफ और सीधा, हर सेक्शन से ठीक 30 सवाल। आप पेपर 2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके शुरुआती 3 हिस्से बिल्कुल पेपर 1 जैसे ही हैं। बाल विकास, हिंदी और दूसरी भाषा, जो सभी 30-30 अंकों के हैं। लेकिन असली ट्विस्ट आता है विषय विशिष्ट यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन में, जो अकेले ही पूरे 60 अंकों का होता है। ये कुल अंकों का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस भारी भरकम 7 नंबर वाले सेक्शन को कैंडिडेट्स को अपनी ग्रेजुएशन बैकग्राउंड के हिसाब से चुनना होता है। गणित या विज्ञान के शिक्षक बनने वालों को गणित और विज्ञान के 60 सवाल हल करने होंगे। सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के 60 सवाल होंगे। बाकी अन्य विषयों के शिक्षकों को इन दोनों में से कोई एक चुनना होता है। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा के भविष्य को आकार देने का ये रोमांचक सफर अब पूरी तरह से स्पष्ट है। एक क्लियर रोड मैप, आजीवन वैलिडिटी वाले सर्टिफिकेट्स और असीमित मौकों के साथ अब बस अपना फोकस सेट करने और तैयारी शुरू करने की बारी है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए, शिक्षा के इस नए दौर में अगला बेहतरीन शिक्षक कौन होगा?